हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में करंट अफेयर 2021 का नया वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। इस वीडियो में गाइस मई 2021 का पूरा करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सर्वश्रेष्ठ 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्टली आईएमपी रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले गाइस आपको बता दें, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और गाइस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको पूरा जो नेशनल करंट अफेयर है ये यहाँ पर करवाया जा रहा है मंथली वाइज, टॉपिक वाइज। आप प्लेलिस्ट एक बार जाकर चेक करिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा। तो फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, जिसको IBF बोला जाता है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, और इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन जो है IBF इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है आज का, ये है किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है। अब ये जो दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है, ये खोला गया है पुर्तगाल में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, पुर्तगाल। गैस पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है। गैस ये जो पुल है ये इसकी लंबाई कितनी है, तो ये जो पुल है इसकी लंबाई जो है ये है 516 मीटर। चलिए अच्छे से लिख के आपको बता देते हैं, यहाँ पर 516 मीटर इसकी लंबाई है, यानी 516 मीटर लंबा है। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है ये है 175 मीटर। तो याद भी रखिएगा, हो सकता है इसकी लंबाई और चौड़ाई आपसे पूछ ले। अगले क्वेश्चन है किस राज्य के वीलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये किस राज्य का है, ये इसके लिए जो राय मिला है ये तमिलनाडु राज्य को मिला है। वीराचेली के लिए, वीलाचेरी जो कि मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, तमिलनाडु सही जवाब रहेगा। देखिए GI टैग क्या होता है, तो इसको इंग्लिश में जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं, जिसको GI टैग भी शॉर्ट में बोला जाता है। अब GI टैग क्या है, तो GI टैग किसी भी उत्पादन के लिए एक प्रतीक या फिर चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह ये होता है। अब ये जो उत्पाद है इसकी उत्पादन जो है इसका विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विशेष गुणवत्ता पहचान के आधार पर जो है ये दिया जाता है GI टैग। तमिलनाडु को दिया गया है मिट्टी के खिलौनों के लिए विलाचेरी में जो कि बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के की जयंती कब मनाई गई है। भारतीय सिनेमा का पितामह इनको कहा जाता था, और दादा साहब फाल्के की जो जयंती मनाई गई 30 अप्रैल को मनाई गई 2021 को। क्लियर है। और इनका जन्म कब हुआ था गाइस, इनका जन्म हुआ था 30 अप्रैल को 1870 में इनका जन्म हुआ था। दादा साहब फाल्के का नाम आप याद रखिएगा। एक और चीज यहाँ से पूछी जाती है कि दादा साहब फाल्के जो है इनका असली नाम क्या था, तो इनका जो असली नाम था ये था डुंडीराज गोविंद फाल्के। तो डुंडीराज गोविंद फाल्के आप नाम इनका ये भी याद रखिएगा। और गाइस ये जो दादा साहब फाल्के थे ये निर्देशक ही नहीं थे बल्कि एक निर्माता भी थे और स्क्रीन राइटर भी ये थे। उनके 19 साल के जो फिल्मी करियर रहा है 19 साल का, उसमें इन्होंने 95 से अधिक फिल्में, साथ ही 27 शॉर्ट फिल्में बनाई थी। तो ध्यान रखिएगा 95 फिल्में इन्होंने बनाई थी और 27 शॉर्ट फिल्में बनाई थी 19 साल के फिल्मी करियर में। अगला क्वेश्चन है BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है। सही जवाब रहेगा आपका वैशाली हिवासे। बी ऑप्शन वैशाली हिवासे सही जवाब रहेगा, जो कि BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है, अधिकारी बनी है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त सचिव यानी इंडिया फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं। वित्त सचिव जो बनाए गए हैं नए, इनका नाम है TV सोमनाथन। डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, TV सोमनाथन। अब वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो इनका नाम तो आप सभी को बताइए, यह है आपकी निर्मला सीतारमन। ध्यान रखिएगा निर्मला सीतारमन वर्तमान में वित्त मंत्री है। वित्त सचिव बनाए गए TV सोमनाथन को। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अच्छा ठीक है, ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। इसको मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, तो गाइस इस दिन जो मनाया जाता है इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के जो दूर दराज क्षेत्र हैं इनमें सस्ती मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना, सुविधा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये किया जाता है। यही इसका उद्देश्य है। और ये गाइस स्वास्थ्य और कल्याण को भी बढ़ावा देता है। जैसे गरीबों को जो है बीमा प्रदान करता है,
जिनसे उनको डायरेक्टली लाभ होता है किसी भी सिचुएशन में। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना, ये जो योजना है इसको अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया था। 2018 में, ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा। और इस योजना को नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम और मोदी केयर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम और मोदी स्कीम किस योजना को कहा जाता है, तो ये आयुष्मान भारत योजना को कहा जाता है, जो कि 30 अप्रैल को जो है ये दिवस मनाया गया है। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल शुरू की है? हरित पहल जो शुरू की है ये की है आपके सऊदी अरब ने। सऊदी अरब जो है इस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल स्टार्ट किया है। और हाल ही में ये किया है सऊदी अरब ने सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव जो है और मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, ये जो है इन दोनों की शुरुआत यहाँ पर की गई है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो वनस्पति आवरण को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, और इसके अलावा वहां पर जो प्रदूषण होता है और भूमि क्षरण जो है इनको कम करना, इसके अलावा समुद्री जीवन को संरक्षित करना, ये सारे पॉइंट उसमें बताए गए थे। तो यहाँ पर हरित पहल इनके द्वारा स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्य सचिव का कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण निधन हो गया, इनका नाम क्या था बताना है आपको। बिहार के मुख्य सचिव ये थे, इनका नाम है आपका अरुण कुमार सिंह। सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, अरुण कुमार सिंह बिहार के मुख्य सचिव थे, जिनका कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया, ध्यान रखिएगा। अब बात हम करें बिहार के बारे में, तो गाइस बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, मार्च को मनाया जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 13वां जो स्थान रखता है। 2 जून 2014, कब 2 जून 2014 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां राज्य था। वर्तमान में ये भारत का 13वां राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्लियर है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है गाइस, बजाज ऑटो कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? बजाज ऑटो कंपनी के जो नए अध्यक्ष बनाए गए इनका नाम है नीरज बजाज। नीरज बजाज, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI पहल की शुरुआत की है? SCRI जो पहल की शुरुआत की है ये की है भारत ने। चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता को घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में इन्होंने ये की है। अच्छा, अब भारत ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता को कम करने के लिए, घटाने के लिए ये कदम उठाया है। दरअसल भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने सप्लाई चेन में सुधार लाने के लिए SCRI पहल स्टार्ट इन्होंने की है। इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए इंडो पैसिफिक को एक आर्थिक महाशक्ति में बदलना, और दूसरी भागीदारी जो रखी गई है वो भागीदारी देशों के बीच परस्पर पूर्ण संबंध जो है इनको स्थापित करना, और व्यापार वगैरह जो है इनको उद्योग वगैरह को बढ़ावा देना, इसका ये जो टारगेट या उद्देश्य रखा गया था। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए? गाइस अभी हमने डिस्कस किया है कि वहां के जो मुख्य सचिव थे इनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया था। अरुण कुमार सिंह वो थे, अरुण कुमार सिंह, तो उनका निधन हो गया। बिहार के नए सचिव अब कौन बनाए गए ये आपको बताना है। सही जवाब रहेगा आपका त्रिपुरारी सरन। त्रिपुरारी सरन नए मुख्य सचिव बनाए गए बिहार के। और त्रिपुरारी सरन ने किसका स्थान लिया है, तो अरुण कुमार का इन्होंने स्थान लिया है, और इनका अभी हाल ही में कोविड के कारण जो है निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 में श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया है, यह किस देश के सर्वोच्च सम्मान है आपको बताना है। तो गाइस ये जो सर्वोच्च सम्मान है ये जापान का है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 जो कि जापान का ये एक सर्वोच्च सम्मान है, जिससे श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया है। अब ये जो पुरस्कार है जापान के सम्राट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसे 1875 में शुरू किया गया था, और यह पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि और अपने क्षेत्र में प्रगति तथा पर्यावरण के संरक्षण में विशिष्ट जो है उपलब्धि हासिल की है, उनको यह अवार्ड दिया जाता है। जापानी जो सरकार है इन्होंने हाल ही में बेंगलुरु बेस्ड जापानी शिक्षक है श्यामला गणेश, इनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 ये जो सम्मान है ये बेंगलुरु में एक जापानी भाषा स्कूल, जापानी स्कूल संस्कृति को बढ़ावा देते हैं ये, इसके लिए इनको मिला है। शिक्षिका ये है जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश, इनको ही देने का फैसला किया है जापान सरकार ने। तो बी ऑप्शन सही जवाब ये आपका रहेगा। महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? महाराष्ट्र जो दिवस मनाया जाता है ये 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई। सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा 1 मई को, क्योंकि इस दिन महाराष्ट्र राज्य का गठन किया गया था, और महाराष्ट्र राज्य का गठन किया गया था 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को इसका गठन किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में 1 मई को जो है महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है।
हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? ये जो जारी की गई है, ये की गई है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, आईईए के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा इसको जारी किया गया है, ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021। वैसे इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 3 बिलियन नई इलेक्ट्रॉनिक कारें पंजीकृत हुई थी और ये 2019 में पंजीकृत कारों की तुलना में 41% अधिक है। अगले क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया गया है अभी 1 मई को, 1 मई। आप सभी को बताइए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और इसे लेबर डे या मई दिवस भी बोलते हैं और इसके अलावा गाइस इसको श्रमिक दिवस भी कहा जाता है। तो इन 3 नामों से इसको जाना जाता है। किसी भी देश के विकास में वहाँ के मजदूर का सबसे बड़ा योगदान होता है और उनके लिए ही यहाँ पर उनके जो है उनको सम्मानित करने के लिए, सम्मानजनक भाव या फिर उनके अधिकार की आवाज को बुलंद करने के लिए एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये 1 मई सही जवाब आपका रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। इसकी जो है थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अप्रैल 2021 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह ने कितने करोड़ रुपए के उच्चतम संग्रह के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है? ये जो रिकॉर्ड बनाया है 1,41,384 करोड़ रुपए का बनाया है, 1,41,384 करोड़ रुपए। अप्रैल 2021 के लिए जीएसटी संग्रह, राजस्व संग्रह है, रिवेन्यू कलेक्शन 1,41,384 करोड़ रुपए यहाँ पर आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते गए। अगले क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत लड़कियों की विवाह पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि 21,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दी है? सही जवाब रहेगा पंजाब सरकार ने। आशीर्वाद योजना के तहत गए पंजाब की जो सरकार है, इन्होंने लड़कियों के विवाह पर जो वित्तीय सहायता दी जाती थी इसको 21,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया है, यानी 30,000 के समथिंग इसमें बढ़ोतरी की गई है। तो पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है, स्पेशली आप याद रखिएगा। अब कितनी कर दी गई है? तो 51,000 रुपए कर दी गई है। हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? ये जो जारी की गई है ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की गई है, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021। अब इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 में जंगलों के प्रबंधन में देशों के सामने जो चुनौती है इसको और बढ़ा दिया। लगभग 1.6 बिलियन लोग वनों पर अब निर्भर है और यह वैश्विक जनसंख्या का करीबन 25% के समथिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष सबसे पुराने पानी की खोज की है? ये किस देश के भूवैज्ञानिकों ने किया है? ये कनाडा के भूवैज्ञानिकों ने किया है। पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की इन्होंने खोज कर डाली है। कनाडा के भूवैज्ञानिक, इनका नाम है कनाडा के टिमिन्स जगह पर इन्होंने ये जो है खोज की है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान जो दिवस मनाया गया 2 मई को मनाया गया। फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। और ये जो दिवस है वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक बार 26 सितंबर को मनाया जाता है और दूसरा आपका 2 मई को मनाया जाता है। तो 26 सितंबर और 2 मई को ये जो दिवस है मनाया जाता है साल में 2 बार। इस दिवस का जो मुख्य दिवस जो है ये मनुष्य का अंतरिक्ष से संबंधित और रुचि पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। खगोल विज्ञान की दुनिया के बारे में जागरूकता भी इस जो है दिवस के द्वारा फैलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? चीफ मिनिस्टर असम के। तो असम के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हेमंत बिस्वा शर्मा। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने किसका स्थान लिया है? तो गाइस इन्होंने सर्वानंद सोनोवाल का स्थान लिया है, जो कि वहां के अभी फिलहाल जो है इससे पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे सर्वानंद सोनोवाल। अब कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा अब बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान जो है शीर्ष पर रहा है? इसमें शीर्ष पर जो रहा है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फर्स्ट पोजीशन पर इसमें रहा है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब यहाँ से आपका रहेगा। देखिए क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में शीर्ष संस्थान कौन कौन से हैं? तो ये आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, फर्स्ट नंबर पर ये रहा है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर आपका हार्वर्ड विश्वविद्यालय रहा है। सेकंड नंबर पर आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय रहा है सेकंड पर। थर्ड पर आपका रहा है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। और आपका जो है ध्यान रखिएगा इन तीनों क्रम को, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फर्स्ट और आपका स्टैनफोर्ड सेकंड नंबर पर रहा है, हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय थर्ड पोजीशन इसमें इसकी
आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बने? विश्व के सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इस पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के सबसे पहले आदमी कौन बन गए? पर्वतारोही, आप इन बोल लीजिएगा। तो ये बने हैं कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा ये बनी है, और इनका बी ऑप्शन से जवाब रहेगा नेपाली पर्वतारोही है कामी रीता शेरपा। इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 25 बार चढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली है, और इनके साथ ही 21 वर्ष की ये है 51 वर्ष की ये है रीता, जो कि विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई है। तो 51 वर्षीय है, ये आप भी ध्यान रखिएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 8 मई को। सी ऑप्शन से जवाब रहेगा। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका उद्देश्य मानव जीवन को बचाना है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया गया 8 मई को मनाया गया था। भारत में रोल्स रॉयस ने MT-30 समुद्री इंजन के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? इन्होंने जो समझौता किया है ये किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ में। पश्चिम बंगाल विधानसभा फिर से अध्यक्ष कौन चुने गए? पश्चिम बंगाल विधानसभा में अध्यक्ष जो चुने गए इनका नाम है विमान बनर्जी। विमान बनर्जी, सी ऑप्शन से जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है आपका 8 मई को। 8 मई, बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। और इस दिवस का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना। विश्व जो प्रवासी पक्षी दिवस है गाइस, इसकी 2021 की थीम क्या थी? तो साइन फ्लाई सोअर लाइक ए बर्ड, यहाँ पे इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंबादास हरिभाऊ जोशी किस राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं? अंबादास हरिभाऊ जोशी, नाम इनका याद रखिएगा। गोवा के नए लोकायुक्त ये बनाए गए हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगल 2021 एन इलेक्शन डायरी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक जो लिखी गई है इनका नाम है दीप होल्डर। दीप होल्डर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। महाराणा प्रताप सिंह की जयंती कब मनाई गई? इनकी जयंती मनाई गई 9 मई को। फर्स्ट क्वेश्चन से जवाब रहेगा आपका ऑप्शन। महाराणा जो प्रताप थे ये मेवाड़ राजस्थान के 13वें राजा थे। सबसे यशस्वी राजाओं में से एक ये माने जाते थे भारत के। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई को हुआ था 1540 में। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। महाराणा प्रताप 9 मई 1540 में इनका जो है जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केरल के फिर से मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? केरल के जो फिर से मुख्यमंत्री बनाए गए इनका नाम है पिनराई विजयन। डी ऑप्शन से जवाब रहेगा। केरल के दूसरी बार सेकेंड बार ये जो है CM बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, पिनराई विजयन दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं केरल राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, मोक्तर ओने किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने? मोक्तर ओने जो बने हैं ये फिर से बने हैं आपके माली देश के प्रधानमंत्री। माली यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मारू गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान को कहां से शुरू किया गया है? मारू गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान जो शुरू किया गया है ये गया है गुजरात में। गुजरात राज्य में ये आपका अभियान शुरू किया गया है। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा गुजरात के गांवों को कोरोना से मुक्त या फिर कोरोना से बचाने के लिए मारू गांव कोरोना मुक्त गांव ये अभियान शुरू किया है। और इस अभियान के तहत गांव में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करना और संक्रमण को रोकना, साथ ही कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों के लिए उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराना, ये सारी चीजें इसमें रखी गई थी। इस अभियान का जो उद्देश्य था वो कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करना और उनसे संक्रमण से उनको बचाना रखा गया था। इसका नाम रखा गया इन्होंने मारू गांव कोरोना मुक्त गांव। किस राज्य की सरकार ने मोमा मार्केट ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो ऐप लॉन्च किया है मोमा मार्केट ऐप, ये यहाँ पर आपका किया गया है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा आपका मणिपुर। मणिपुर सरकार ने ये जो है मोमा मार्केट ऐप लॉन्च किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, इनका नाम है एन बीरेन सिंह। इन्होंने ये जो है ऐप लॉन्च किया है। ताजा सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए स्मार्टफोन एप्लीकेशन है ये आपकी मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। क्या नाम इसका है फुल फॉर्म मोमा का? तो मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी इसका नाम रखा गया है इन्होंने, और इसको मोमा शॉर्ट में बोला जाता है। ये ऐप इन्होंने लॉन्च किया है ताकि जो है कोविड की सिचुएशन के में जो कर्फ्यू के दौरान घरों पर जो है ताजी सब्जियां मिल सके, इसके लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री ने ये कदम उठाया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड यानी CSCB के नए अध्यक्ष कौन है? श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है सम्मी सिल्वा। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब यहाँ से आपका रहेगा। किस राज्य में
म्यूकोरमाइकोसिस नामक फंगल डिजीज को महामारी घोषित किया गया है। देखिए ब्लैक फंगस भी आप इसको बोल सकते हैं, म्यूकोरमाइकोसिस, इसको ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। और देखिए ये जो घोषित की गई है, ये की गई है आपकी राजस्थान राज्य में। बी ऑप्शन से जवाब रहेगा राजस्थान में म्यूकोरमाइकोसिस जो है इसको ब्लैक फंगस भी बोला जाता है और इसको महामारी घोषित कर दिया गया है। यह बीमारी मुख्य रूप से कोविड से ठीक होने वाले जो लोग हैं उनको प्रभावित करती है और यह बीमारी सबसे ज्यादा आंखों को प्रभावित करती है। तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इससे सम्मानित किए गए हैं आपके शंकर बाला सुब्रमण्यम, डेविड क्लेनमैन। यानी आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल न्यायालय किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? अब ये जो स्टार्टअप है इसका नाम है जुपिटस जस्टिस टेक्नोलॉजी। जुपिटस जस्टिस टेक्नोलॉजी के द्वारा ये स्टार्टअप शुरू किया गया है। दुनिया का पहला निजी डिजिटल न्यायालय स्टार्टअप ये शुरू किया है जुपिटस जस्टिस टेक्नोलॉजी के द्वारा। भारत का जो चंडीगढ़ है इसमें एक स्टार्टअप है जुपिटस जस्टिस टेक्नोलॉजी। इसने अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेगुलेशन तंत्र के माध्यम से निजी न्यायालय प्रणाली के तहत विवादों को हल करने के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट विकसित किया है। तो ये डी ऑप्शन सही जवाब आपका रहेगा। विश्व मेट्रोलॉजी विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया गया है आपका 20 मई को। मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता गया है मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा। तो बी ऑप्शन से जवाब रहेगा, इन्होंने ये जो है खिताब अपने नाम किया है। किस देश की स्पेस एजेंसी ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट वाइपर को लॉन्च करेगी? अब ये जो वाइपर को लॉन्च करेगी ये करेगी अमेरिका देश की एजेंसी जो है नासा 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट वाइपर लॉन्च करेगी। ध्यान रखिएगा, वाइपर जो है ये लॉन्च किया जाएगा अमेरिका नासा के द्वारा और मोबाइल रोबोट भेजा जाएगा। रोबोट का नाम जो रखा गया है वो रखा गया है वाइपर। और ये जो मोबाइल रोबोट है चंद्रमा की सतह पर और उसके नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज भी करेगा। किस राज्य की सरकार ने ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना को शुरू किया है? ये किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। डी ऑप्शन से जवाब रहेगा, महाराष्ट्र की सरकार ने हाल ही में ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश की हॉकी टीम को एटेनी ग्लिचिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? और ये किया है इन्होंने भारत की हॉकी टीम को। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? ये अभी हाल ही में मनाया गया है 24 मई को। और राष्ट्रमंडल दिवस भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है, एक साथ मनाया जाता है। और इस दिन मनाने के पीछे का जो कारण है वो इंसानियत और मानवता को बढ़ावा देना रखा गया है। राष्ट्रमंडल जो दिवस है इसमें सभी सदस्य एक साथ मिलजुल कर रहने और हर समस्या को शांति से मिलजुल हल करने का जो है ये रास्ता निकालते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में माउंट नायरागोंगो ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना घटित है और ये ज्वालामुखी किस देश में आपका स्थित है ये आपको बताना है। ये जो ज्वालामुखी है ये कांगो देश में आपका स्थित है, कांगो देश में ये आपका स्थित है। हाल ही में नेपाल की संसद में को भंग कर दिया गया है। वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? नेपाल की जो संसद है इसको भंग कर दिया गया है। नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री है, इनका नाम है विद्या देवी भंडारी। नेपाल ने जारी राजनीतिक संकट के बीच में यहाँ के राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। इन्होंने संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को भंग कर दी और दोबारा से चुनाव कराने का ऐलान विद्या देवी भंडारी के द्वारा किया गया है। गूगल ने किस शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है? गूगल ने न्यूयॉर्क शहर में खोला है ये आपका पहला फिजिकल रिटेल स्टोर। तो गूगल के द्वारा ये पहल की गई है। गूगल ने न्यूयॉर्क अमेरिका में पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है जहां पर ग्राहक हार्डवेयर और सेवाओं का मददगार तरीके से अनुभव कर सकते हैं। गूगल स्टोर पर ग्राहक गूगल द्वारा बनाए गए उत्पादों के विस्तृत चयन के लिए ब्राउज करने और खरीदने में सक्षम भी हो सकेंगे। पिक्सल फोन से लेकर नेक्स्ट उत्पाद डिजिबिट डिवाइस से लेकर पिक्सल बुक्स इसमें शामिल रखे गए हैं। किस राज्य में एंटी कोविड संजीवनी परियोजना को शुरू किया गया है? एंटी कोविड संजीवनी परियोजना को हरियाणा राज्य में शुरू किया गया है। हरियाणा फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कोविड-19 में के हल्के से जो मध्यम लक्षण है इनसे बचाने के लिए घर पर पर्यवेक्षक और तुरंत चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए जो है संजीवनी परियोजना को शुरू किया गया है।
यास चक्रवात ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है? यास चक्रवात ने सबसे ज्यादा भारत को प्रभावित किया है। डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। देखिए चक्रवात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गोल घेरे में घूमती हुई हवा। चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हुई हवाओं का स्तंभ भी कहा जा सकता है। चक्रवात मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात और दूसरा उष्ण कटिबंधी चक्रवात। दो प्रकार के चक्रवात होते हैं। तो इसने जो यास चक्रवात आया था, इसने सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया है वो किया है भारत देश को। गाइस यहाँ पर हम टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और 50 जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनकी डिटेल भी हमने डिस्कस की है। हम सभी मंथली वाइज वीडियो आपको दे चुके हैं करंट अफेयर के, आपने नहीं देखे अभी तक तो देख लीजिएगा। बाकी टॉपिक वाइज वीडियो भी आपको लिए जल्द हम लाते रहेंगे, आप प्लेलिस्ट भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहले बार विजिट किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए स्टडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।